अल्लाह का बड़ा फजल है, ये मसलक आला हजरत का जो नारा लगता है ना, इससे एक रंग लगाता है। और याद रखना, सुन्नी में और पिलपिले में, दूसरे वाले में पहचान है मसलक आला। हम सही बता रहे हैं। कुछ के पेटों में दर्द होता आला हजरत के नाम पे, सीधी सादी बात है, आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? आला हजरत के नारे से जो चिढ़ता है, आला हजरत से जो बुग़्ज़ रखता है, हम किसी पीर को बुरा नहीं कहते। और सच्चा मसला के आला हजरत वाला वो है जो किसी भी खानका के पीर को बुरा नहीं कहता। हम सारी खानकाओं को मानते हैं, चाहे वो कलियर शरीफ हो, चाहे वो किछोजा शरीफ हो, चाहे महारारा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कोई भी खानका हो, मसला के आला हजरत वाला सारे पीरों को मानता है, सारे खानकाओं वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत से अभी मैं रुद्रपुर के इलाके में, मुफ्ती साहब वहाँ मसला के आला हजरत पर बड़ा एतराज हुआ। मैंने कहा लोगों को मिलता क्या है एतराज कर? जाहिल भी एतराज कर रहा है जिसको कुछ नहीं आता, जिस पे आलिफ बात आसा नहीं आता, हुरूफ़े तहज्जी बयान नहीं कर सकता, वो भी मसला के आला हजरत पे एतराज करने लगा। आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें। सबसे छोटी सी एक किताब है, नातों की किताब है, जिसका नाम है हदाई के बख्शिश। मैंने कहा मुल्ला जी खाली उसका जवाब ला दे, हम आला हजरत को छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। खाली उसका जवाब दे दे, सर छोड़ के हम तेरी तरफ। बात गई सही है कि गलत है? बोलो बोलो बोलो, बात सही है कि गलत है? इमाम अहमद रजा ने उस दौर में हमारा ईमान बचाया है, जिस दौर में चारों तरफ से ईमान पे डाके डाले जा रहे थे, ईमान को लूटने की साजिशें की जा रही थी। उस दौर में इमाम अहमद रजा ने उठ के हमारे सुन्नियों के ईमान मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मसऊद दामन, मसरूर दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लिखने वाला लिखता था नबी को ऐसा इल्म है जैसा पागलों को, जानवरों को, शैतान को है। उस दौर में कोई कहता था नबी को इतना भी इल्म नहीं जैसा बच्चों को होता है, नबी को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। कोई कहता है नबी हमारे जैसे हैं, कोई कुछ भोगता था, कोई कुछ भोगता था। ऐसे पुरफितन दौर में आला हजरत ने खड़े होकर जब किताबें लिखी तो उस वक्त हमारा ईमान बचाया। तो यार एक बात बताओ, क्या उसका भी हम एहसान न माने जिसने ईमान को बचाया हो? सुनियो, कोई तुम्हारे 10 रुपए उठा के तुम्हें दे देना बचा के, तो तुम उसका जिंदगी भर एहसान मानते हो। यार बड़ा सच्चा है। तो मेरा आला हजरत कितना सच्चा है ना? सच्चाई का आईना दिखा के ईमान बचा के तुम्हें दे डाके डाले जा रहे थे। और एक किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अच्छा, आला हजरत हमने थोड़ी कहा, इंडिया वालों ने। बोला मैं बैठे, आला हजरत जो कहा है, आला हजरत का जो लक़ब दिया है, वो इंडिया के मुफ्तियों ने नहीं दिया, इंडिया के आलिमों ने नहीं दिया, बल्कि उस वक्त अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, तवज्जो है आपको समझाने के लिए, अरब के बड़े बड़े आलिम जब हुजूर आला हजरत को घेर के बैठे, पकड़ के बैठे, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि ठहरो, मुझे कुछ टाइम दीजिए। सहने हरम में, खाना काबा के करीब में दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। है कोई माई का लाल, है कोई माँ का लाल जो इस हाथ से कुछ अलग लिख दे, इस हाथ से कुछ अलग लिख दे? और हुजूर आला हजरत कहते थे मैं खुद नहीं लिखता था, एक हाथ पे सरकार बताते थे, एक हाथ पे मुझे गौसे आजम बताते थे। सुबह दाएं हाथ की तरफ मेरे नबी खड़े हैं, बाएं हाथ की तरफ गौसे आजम खड़े हैं, और जो वो लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। कोई हो तो लाओ ऐसा, कोई हो तो एक खत लिख के दिखवा दो, हम छोड़ देंगे आला हजरत को यार, मगर करके तो दिखाओ। अच्छा, रिकॉर्ड कब कोड टूटता है भाई? जो पिछले वाले से कोई अगला अच्छा करके दिखा दे तब रिकॉर्ड टूटता है ना। तो हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो फिर आला हजरत का। रिकॉर्ड तोड़ो, छोड़ देंगे, तेरे साथ आ जाएंगे। ताजुशरिया, ताजुशरिया। अच्छा, आला हजरत की तो बड़ी बात ब्रिक ही लगाते हैं अभी, वो सहने हरम की।
मगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा, जिसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है, वो जात बड़े बड़े मुफ्तियों ने, अरब के मुफ्तियों ने सर झुका दिया। और जाने दीजिए अरब हुकूमत ने स्पेशल अपना वीजा देके खाना काबा को गुस्ल देने के लिए बुलाया था। एक बात बताओ नबी नगर वालों, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा जो आला हजरत के बेटे को इतने लंबे जमाने के बाद खाना काबा के गुस्ल के लिए स्पेशल वीजा पे अरब हुकूमत ने बुलाया। लाओ कोई खड़ा हो जरा, किसी को बुलाएं तो हम जाने को रिकॉर्ड तोड़े। रिकॉर्ड तोड़ो तब ना। तो इमाम अहमद रजा ने उस वक्त किताब लिखी, बोले ठहर जाओ जवाब दूंगा। जब उनके पीछे नमाज नहीं पड़ी, बोले तुम्हारा अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। तुम्हारा अकीदा के नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुम्हारा अकीदा ये कि नबी इल्म गैब नहीं जानते। तुम्हारा अकीदा ये है कि जैसे शैतान को इल्म है ऐसा नबी को इल्म है। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा ये नहीं है, ये तुम्हारा है। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और आज भी हमारा कोई सुन्नियों का आलिम कोई भी उधर जाता है अपनी नमाज पढ़ता है, हमारी नमाज इनके पीछे होती ही नहीं। तवज्जो है, नमाज किसके पीछे होती है? जिसका ईमान ठीक होता है। और जिसका ईमान ठीक ना हो तो नमाज कहां से? वो इमामत के लायक नहीं है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा ठहरो मैं जवाब देता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। सहने हरम में खाना काबा के करीब में बैठ के दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। 6 घंटे में किताब लिखी अरबी जबान में, जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अरब की जबान में, जो अरब वाले बोलते हैं पैदा होने के बाद, उनकी जबान में। और ऐसी ऐसी दलीलें दी। और एक जुमला और इजाफा कर लेते हैं, आला हजरत ने 6 घंटे में अपने हाथ से लिखी, कंप्यूटर 12 घंटे में निकाल के तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में तैयार। इमाम अहमद रजा ने 6 घंटे में तैयार। इस जात का नाम है आला हजरत। तो जब अरब के मुफ्तियों ने उस किताब को पढ़ा, मुताला किया, तो मुताला करने के बाद बोले ये कोई हजरत नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, ये तो अपने वक्त का आला हजरत है। तो हमने कहा फतवा हम पे न लगाओ कि तुम्हारा आला हजरत है। हमने कहा अरब के मुफ्तियों से पूछो कहा क्यों था। तो पता चला कुछ तो देखा होगा, तभी तो इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा। आला हजरत की जात का हम पे बड़ा एहसान है, सुन्नियों पे बड़ा एहसान है। लोगों, फतवाए रज़विया एक किताब है, एक कितनी है? एक किताब इतनी मोटी मोटी 32 जिल्दों में। कितने जिल्दों में? 32 जिल्दों में। और सुनो, मेरा चैलेंज है, आज भी जाओ देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में यूपी में, जाके देख लो, उसमें भी इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की फतवाए रज़विया रखी है। चैलेंज के साथ उसमें भी फतवाए रज़विया रखी है, उसी में से चोरी कर करके फतवे देते हैं। हमने कहा तुम्हें भी फतवों की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा की नकल करनी पड़ेगी जी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई इधर की उधर की बात नहीं कहने लगा। जाओ तुम और जाकर उनकी लाइब्रेरी में देखो, आज भी फतवा रज़विया रखी है। फतवे देने के लिए उन्हें भी मेरे इमाम अहमद रजा की किताब की जरूरत पड़ी। अबे अपने तो अपने, गैरों ने भी सर झुकाया। जी भाई क्या बात है। मानते इसलिए नहीं, नारा इसलिए नहीं लगाते कि नाक कट जाएगी। नाक कटने वाली जी, बड़ी बेइज्जती को तो बंगाल में समझते हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मानेंगे मसलक आला हजरत का नारा लगाएं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मगर अंदर से मदद लेते हैं तो आला हजरत की किताब की जरूरत। वो जात का नाम है आला हजरत यार। अच्छा, दिल्ली में एक मुशायरा था रामलीला ग्राउंड में साहब, वहाँ एक देवबंद का शायर है जिसका नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी। आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना, बहुत बड़ा कलमकार है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ा शायर है। तो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मुशायरा था, कोई नात के अशार पढ़ रहा था, कमजोर अशार थे। तो डॉक्टर माजिद देवबंदी ने खड़े होकर कहा कि अगर नात ही लिखना सीखना है ना तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश पढ़ ले, तुझे नात लिखने का शौक आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा अपने तो अपने, गैर भी बोले यार। इस जात का नाम है इमाम अहमद रजा।